हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आर बिलेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने टॉपिक शुरू किया था रीजनिंग का घड़ी, और उसका जो पार्ट 1 है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि मान लो घड़ी में कोई समय हुआ है, जैसे कि 3:25, 3:30, 8:40, घड़ी में कोई भी समय हुआ है। किसी समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये वाला जो वीडियो हम पूरा क्लियर कर चुके हैं। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस वीडियो का वो आपको बता देता हूं। कोई भी एक हम उदाहरण लेके बता देता हूं मैं आपको। घड़ी में समय हुआ है 3 इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो हम पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि घड़ी की जो तीनों सुइयां हैं, मिनट की है, सेकंड की है और घंटे की, तीनों सुइयां कितने कितने डिग्री का कितने कितने समय में एंगल यानी कोण बनाती है। तो 3 में मान लेता हूं कि मेरे पास 30 मिनट हुए होंगे। घड़ी में एक समय है 3:30। तो इस समय पर हमारे पास में जो है दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। तो दोस्तों मैंने एक ट्रिक बताई थी, ये बताया था 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे और बटे में लिखवाया था 2। ये मैंने एक शॉर्ट एंड स्वीट हमने क्या लिखी थी, एक छोटी सी ट्रिक लिखी थी। इस ट्रिक को हमें याद रखना है, मैंने ये भी आपको बताया था। अगर बाई चांस भूलवश ये ट्रिक याद नहीं रहे तो इसका दूसरा मेथड भी हम पहले से देख चुके हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 11 इंटू मिनट कितनी है मेरे पास में, मिनट है मेरे पास 30, माइनस 60 गुणा बजे, कितने बजे, 3 बजे, बटे में 2। इनको गुणा करते हैं 330 आ जाएंगे, इनको गुणा करेंगे 180 आ जाएंगे। अब दोनों के बीच का अंतर कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोनों का अंतर जो है वो कितने डिग्री आता है। 330 में से 80 घटाएंगे, मैं 330 में से पहले केवल 80 घटाता हूं तो आएंगे 250 और ये 150। कितना आया, 150, और बटे में कितना है 2, यानी कि इसका आधा करना है तो मेरे पास आ जाएगा 75 डिग्री। कितने डिग्री, 75 डिग्री। ओनली 75 डिग्री की वैल्यू मेरे पास में आ रही है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो दिए गए चारों ऑप्शन में से नहीं मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर ये आंसर हमारे दिए गए चारों ऑप्शन में से नहीं मैच करता तो इसको 360 में से घटा लेना, बाकी जो आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन में जरूर मैच करेगा। क्योंकि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं, मान लो 3 के कितने मिनट की बात की जा रही थी, अगर 3:30 की बात की जा रही है तो कुछ इस प्रकार से होगी। एक एंगल तो यहां अंदर की ओर बनता है और दूसरा बाहर की ओर भी बनता है। तो मान लो हमारा आंसर अंदर की ओर आता है और उसने बाहर वाला पूछा है तो हमें उसको 360 में से घटा लेना होता है। अब हम आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं जो टाइप 2 है। टाइप 2 में हम बात करेंगे सबसे पहले जो मिरर है, जो दर्पण वाले क्वेश्चंस आते हैं घड़ी से संबंधित, वो किस प्रकार से हल करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दर्पण प्रतिबिंब। मान लो घड़ी के अंदर हमारा समय हुआ है 3 बजे, तो जो दर्पण है उसमें कितना समय दिखाएगा, जैसे कि 9 बजे दिखाई देता है। दर्पण के लिए हमेशा एक ध्यान रखें कि दर्पण का जो दायां भाग है, जो मूल वस्तु है उसका जो दायां भाग है वह दर्पण में क्या दिखाई देगा, बायां भाग, और जो बायां भाग है वो क्या दिखाई देगा, दायां भाग। अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं और मैंने मेरे राइट हैंड में मार्कर उठा रखा है तो जो मिरर में दिखाई दे रहा है मेरा, उसमें मुझे लेफ्ट हैंड में मार्कर दिखाई देगा। अगर लेफ्ट हैंड में उठाया हुआ है तो उसमें राइट हैंड में दिखाई देगा, उसका ठीक अपोजिट हो जाएगा दोस्तों। ओके, इसके ऊपर हम बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कैसे हल किए जाते हैं। मान लेते हैं घड़ी में कोई समय हुआ है, आज का क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक घड़ी में 3:35 हुआ है, 3:35। तो बताइए कि दर्पण में वह कितना समय दिखाएगी। तो इस प्रश्न को हल करने के दो तरीके हैं। जैसा पीछे वाले क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके थे, इसको भी हल करने के दो तरीके होंगे दोस्तों। पहला तो मैं क्या करता हूं, मैं डायग्राम बना करके हल कर सकता हूं। यहां मैं लिख देता हूं, जैसे ये 12 के लिए होगा, ये 6 के लिए, ये 3 के लिए और ये 9 के लिए, ये 1 एंड ये 2,
ये 4, ये 5, 7, 8, 10 एंड 11। 3:35 होना चाहिए। तो ये मिनट वाली सुई में यहाँ बना देता हूँ, ये मिनट, तो ये घंटे वाली सुई 3 कुछ आगे होनी चाहिए, तो ये यहाँ पर होनी चाहिए लगभग। तो घड़ी जो है वो इस प्रकार का हमें समय दर्शा रही है रियल में। ये तो है कौन सी, वास्तविकता। ये तो उसकी वास्तविक इमेज है, इसका वास्तविकता है। यहां पर मैं यहां पर कोई एक प्रतिबिंब लगा देता हूं, दर्पण है यहां पर कोई, ये कोई मिरर हो गया। अब इस मिरर में इसके जो घड़ी बनेगी, उस दर्पण में हमारे पास में घड़ी में कितना समय दिखाएगा, ये हमारा आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करेंगे हम, इसके अंदर भी हमें घड़ी दिखाई देगी। इसके अंदर जो घड़ी दिखाई देगी हमें, सॉरी एक बार के लिए थोड़ी घड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है। ये मेरे पास में जो घड़ी दिखाई देगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। इसमें मेरे पास में समय हुआ था 3:35। तो इसमें क्या हो जाएगा वो देखिएगा। मैंने क्या बताया, दायां भाग बायां हो जाएगा, बायां भाग दायां हो जाएगा, दूर की वस्तु पास हो जाएगी और पास की वस्तु दूर हो जाएगी, यानी इसका राइट हैंड इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो देखिए इसका जो रियल टाइम है वो हमारे पास कितना आता है, देखते हैं। इस प्रकार से इसका जो देखिए ये वाला जो भाग है वो यहां आ जाएगा, ये यहां। परंतु ध्यान रखें सुई छोटी है तो ये भी छोटी, बड़े वाली सुई यहां 35 पर है तो इधर जाएगी, यहां इधर ये वाली। इसमें तो समय हुआ था रियल में तो 3:35, 3:35, ये तो रियल है। और ये कौन सा था, ये है मेरे पास दर्पण वाला, पास इधर से मिरर के पास में 3 और 4 के बीच में, तो इन दोनों के बीच में, तो यहां इन दोनों के बीच में मैंने बना दी। दूसरी चीज ये हाफ से जस्ट आगे, ये मिडिल हाफ से जस्ट आगे। तो ये समय कौन सा हुआ है, मिनट तो मेरे पास 25 हुए हैं, समय क्या हुआ है, ये 7 बजे, ये 8:25, 8 ये मेरे पास 25 मिनट का समय हुआ है। और ये किस में हुआ है दोस्तों, दर्पण में। ये तो ऐसा तरीका है जो हम आसानी से बिना किसी फॉर्मूले के हम आंसर निकाल सकते हैं। अब इसकी भी एक शॉर्ट एंड स्वीट सी ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक कुछ ऐसी है, हमें जो समय दिया जाता है उस समय को किसी एक वैल्यू में से घटा देना है। हमें जो भी समय दिया गया होता है उस समय में से माइनस करना है, घटाना है। बाकी करनी आती होगी सबको, सब्सट्रैक्शन करना आता है। तो हमें क्या करना है, मुझे समय दिया था 3:35, तो मैं अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से करता तो 11:60 में से घटा देता 3:35। तो देखिए 60 में से 35 घटाएंगे तो मुझे 25 प्राप्त हो जाएंगे, तथा उसी के साथ साथ 11 में से 3 घटाएंगे तो डायरेक्ट मुझे 8 प्राप्त होता है। तो एक तो मैं इस प्रकार से प्रतिबिंब जो है वो बना करके उसका आंसर दे सकता हूं। अगर आंसर इस प्रकार से नहीं देना चाहते तो दूसरा तरीका ये रहता है 11:60 में से उसको डायरेक्ट हम माइनस कर सकते हैं। एक तरीका दोस्तों और ध्यान में रखिए, ये एक जगह वैलिड नहीं होता है। कौन सी जगह नहीं होता है, अगर आपको समय दिया हुआ है 12 बजे से कुछ ज्यादा, 12 बजकर कुछ मिनट दे दी, या मान लो 12:02, 12:20, 12:40, तो आप 11:60 में से उसको नहीं घटा पाओगे। इसका जो सटीक आंसर है आपका इस प्रकार से मैच नहीं करेगा। अब 11 बजे और 11:60 का मतलब है, इसी का एक दूसरा मैटर होता है, इसी का सेकंड फॉर्मेट वो क्या होता है वो देखिए। अगर समय दिया हुआ है 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में, तब आपको उसको किस में से घटाना है, 23:60 में से घटाना होगा। दोस्तों बात सेम ही है, 11:60 है, यहाँ 23 का मतलब ही 11 ही होता है। घड़ी में 23 बजे का मतलब है वो रात्रि के 11 बज रहे हैं, शाम सोते टाइम का, सोने का टाइम हो रखा है। इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन को हल करवाता हूं आपको। देखिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं जो कि समय जो है वो 12 से 1 के बीच में होना चाहिए उसका। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं
क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक घड़ी में 12:45 हुए हैं। एक घड़ी में 12:45 हुए हैं, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब जो है उसमें कितना समय दिखाएगी घड़ी। तो देखिए इसको मैं घटा देता हूं। 23:60 में से मुझे घटाना है 12:45। 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 मिनट बचेगी। 23 में से 12 घटाना है मुझे, तो मुझे बचेगा 11:15। हमारे पास में जो रियल है वो तो ये था, और ये मेरे पास में मिरर वाला है, दर्पण वाला। दर्पण में 11:15 जो है वो उसकी अंदर दिखाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमें क्वेश्चंस को हल करना होता है। आज का ये टाइप 2 है, और आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा है कि अगर कोई भी हमारे पास में घड़ी है, उस घड़ी में जितना समय हुआ है, उस घड़ी के समय को हमें दर्पण में कितना दिखाई देता है, उसके बारे में हमने देखा है। आज के इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न देखे हैं, आपने जो कुछ भी सीखा है, यह वीडियो आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अपनी राय दें। आपकी जो कमेंट वाली बातें जो सारी होती है वो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है। आपका हर एक जो कमेंट है वो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है दोस्तों। इसलिए हर बार हर वीडियो के नीचे कोई ना कोई कमेंट में जरूर लिखें। आपको मेरे द्वारा बताई गई कौन सी बात जो है, कौन सी जो है लाइन आपको बहुत अच्छी लगी वो बता सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा वो बता सकते हैं, कौन सी ट्रिक आपको अच्छी लगी वो बता सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 3 के अंदर जो हमारे पास में जल प्रतिबिंब होता है। ये तो था दर्पण प्रतिबिंब। आने वाले वीडियो में बात करेंगे जल प्रतिबिंब के बारे में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ।